दिल्ली में कोरोना ने फिर तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में मौत के आंकड़े में जबरदस्त उछाल। एक दिन में 141 लोगों की जान गई। दिल्ली में आज रात 10 बजे से लागू हो जाएगा वीकेंड लॉकडाउन। सोमवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी पाबंदी। एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की। लॉकडाउन में सख्ती के आदेश दिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई अहम बैठक। जिलाधिकारियों को ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। कुंभ में कोरोना विस्फोट के बाद जागी उत्तराखंड सरकार। तय समय से पहले खत्म करने पर विचार। कुंभ के दौरान 50 से अधिक साधुओं में संक्रमण। 2 अखाड़ों ने समेटा बोरिया बिस्तर। रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब पर तालाबंदी। कोरोना विस्फोट से यूपी में दहशत। 24 घंटे में 27,426 नए केस। 103 की मौत। यूपी में मास्क को लेकर सख्ती। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 का जुर्माना। दूसरी बार पकड़े गए तो देने होंगे 10,000 रुपए। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से यूपी में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के बाहर रोते बिलखते नजर आए मरीज। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई तो इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। यूपी में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग के दावे फेल। लखनऊ में रिपोर्ट के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल बेहाल। ऑक्सीजन की कमी के कारण बिगड़ सकते हैं हालात। लखनऊ के केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में संक्रमण की वजह से इमरजेंसी सेवाएं बंद। 19 अप्रैल तक आदेश लागू। देश भर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार लगातार। दूसरे दिन संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। 1100 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में मौत के आंकड़ों में उछाल। 400 के करीब पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। देश में कोरोना के कोहराम के बीच केंद्र का राज्यों को निर्देश। ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रखने पर जोर। गृह सचिव ने मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी। बढ़ते संक्रमण को लेकर केजरीवाल सरकार सख्त। स्वास्थ्य विभाग को कोरोना ऐप के जरिए बेड की सही जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश। लॉकडाउन के डर से महाराष्ट्र से प्रवासियों का पलायन। ऑटो रिक्शा से अपने घरों को लौट रहे लोग। नागपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी। 1 डॉक्टर सहित 3 वार्ड बॉय गिरफ्तार। 15 इंजेक्शन बरामद। इंदौर में शवों को जलाने के लिए लगी लाइन। 8 घंटे बाद का मिल रहा है टोकन। पंजाब हरियाणा में कोरोना से हालात बेकाबू। चंडीगढ़ में 70% सैंपल में यूके का नया स्ट्रेन मिला। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान। कोरोना संक्रमित हुए वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र कोहली की हालत गंभीर। दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा है इलाज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कोरोना संक्रमित। मणिपाल हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। तमिलनाडु में एक दिन में 8,449 नए संक्रमित। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 61,000 के पार। केरल में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा बीमार। 21 लोगों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में 10 दिनों के लिए सख्ती। 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टरों संघ की बैठक। कोरोना संकट पर सेवाओं का जायजा लिया। बैठक में एम्स के डॉक्टरों ने स्टाफ बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। ऑक्सीजन की कमी न होने का दिया गया भरोसा। हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड है, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा पारदर्शी। नहीं छिपाई जा रही कोई जानकारी। जयपुर में 7,000 के पार पहुंचा नए मरीजों का आंकड़ा। 31 मरीजों की मौत। नोएडा में लाउडस्पीकर लेकर निकले पुलिसकर्मी। मास्क पहनने की हिदायत दी।
इंदौर में कोरोना को लेकर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का अजीबोगरीब बयान, 2 दिन में नहीं सुधरे हालात तो जान देने की धमकी दी। मोतिहारी में खुली इंतजामों की पोल, कोरोना जांच के लिए उमड़ी भीड़, फर्श पर तड़पते नजर आए मरीज। अमृतसर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग में 2.5 गुना बढ़ोतरी, शहर के इकलौते ऑक्सीजन प्लांट पर बढ़ा लोड। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, पिघलने लगी है शवदाह गृहों की भट्टियां। सूरत में कोरोना का कहर, कोरोना पीड़ितों से भरे अस्पताल, मदद के लिए आगे आए कारोबारी, कोरोना पीड़ितों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर बांटा। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी, शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे के बीच प्रचार पर रोक। कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव प्रचार के समय में कटौती, 48 घंटे की जगह 72 घंटे पहले थम जाएगा प्रचार। बंगाल में कोरोना पर ईसी की सर्वदलीय बैठक में नियमों के सख्ती से पालन पर सभी दल राजी, टीएमसी ने फिर दोहराई बचे चुनाव साथ कराने की मांग। पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार का शुक्रवार, गृह मंत्री अमित शाह ने की ताबड़तोड़ रैलियां, नादिया नाम लिए बिना अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। 2 मई को जब आप परिवर्तन कर देंगे, भाईपो कल्याण वाली सरकार भी विदाई हो चुकी होगी। छठे चरण के चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया प्रचार, बिना मास्क के बीजेपी का झंडा थामे नजर आए मासूम बच्चे। पश्चिम बंगाल में कल होगा 5वें चरण का मतदान, 45 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 10 अप्रैल को सीतलकुची में फायरिंग की घटना के बाद चुनाव आयोग की सख्ती, 55 से 66 की गई पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या। पोलिंग बूथ पर राज्य पुलिस के 2 और केंद्रीय बल के 4 जवानों की तैनाती, 200 मीटर के दायरे में लागू होगी धारा 144। पूर्वी बर्धमान में मिथुन चक्रवर्ती ने किया चुनाव प्रचार, रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पूनम ग्रोवर बनी सोलन नगर निगम की पहली मेयर, कई दिनों से पार्षदों की सदस्यता को लेकर चल रहा था जोड़तोड़। मेरठ में वोट मांगने गई बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ नारेबाजी, बीच में छोड़ना पड़ा प्रचार, वीडियो वायरल। राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान होंगे कोदंड राम, मेटल कोटेड फाइबर से बनी है 5 फुट की प्रतिमा। घर लौटे छत्तीसगढ़ में अगवा हुए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह, परिवार वालों ने स्वागत किया। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को अब लाया जा सकेगा भारत, ब्रिटेन के गृह विभाग ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के एपीआई रियाज काजी की आज कोर्ट में हुई पेशी, एनआईए ने की थी वाजे के करीबी रियाज काजी की गिरफ्तारी। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, 4 दिनों से नगर निगम पर धरना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान के तहत मिले करीब 22 करोड़ के चेक बाउंस, टोलियां बनाकर घरों से लिया गया था चंदा। यूपी के हरदोई में पंचायत चुनाव के दौरान बरपा हंगामा, भीड़ ने पुलिस बल पर किया पथराव, सैकड़ों की संख्या में दिखे उपद्रवी। शराब कारोबारी के दफ्तर से 9 लाख की लूट के मामले में 3 गिरफ्तार, आरोपियों में एक लड़की शामिल। गुरुग्राम में युवक की हत्या के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार, डीजे बजाने को लेकर हुआ था झगड़ा। चंदौली में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, चंदे को लेकर हुआ था विवाद। प्रयागराज में ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लगने से अफरा तफरी, किसी का हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के बेगूसराय में मुंडन संस्कार के दौरान बड़ा हादसा, गंगा में डूबने से 6 युवकों की मौत, 3 की लाश बरामद। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बरसात ने गर्मी से राहत दिलाई। राजस्थान में लगातार बढ़ रही गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में बरसात से बदला मौसम का मिजाज।
पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बरसात, दार्जिलिंग में भारी बारिश और ओला पड़ने से की खबर। जालंधर में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार, 163 लोगों को चूना लगाया था। प्रयागराज में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 4 मजदूर झुलसे, 1 की मौत। जालंधर में प्लास्टिक इंडस्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा, लाखों का नुकसान। फर्रुखाबाद में भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, 3 गिरफ्तार। चंदौली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। दिल्ली में दोपहर बाद बदला मौसम, आसमान में छाए बादल, तेज हवाओं से गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी गर्मी से राहत, तेज आंधी के बाद बूंदे बरसी। दार्जिलिंग में भी बदला मौसम का मिजाज, जमकर हुई बरसात। नहाय खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत, संक्रमण के डर से घरों में ही मनाया जा रहा है त्योहार। जूनियर नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार ने मारी बाजी, सपना ने जीता गोल्ड मेडल। महंगाई दर के 8 साल में सबसे बड़ी छलांग के बीच 10 महीनों में सोयाबीन तेल 64 रुपए महंगा हुआ, चने की कीमतों में भी आया 34% का उछाल। आरबीआई ने बनाई रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, नियमों को कारगर बनाना और लागू कराने के दबाव को कम करना है मकसद। इमरजेंसी अप्रूवल के बाद 3 दिनों में भारत में इंपोर्ट की जा सकेगी विदेशी वैक्सीन, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रक्रिया होगी तेज। फाइजर के सीईओ ने वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए जताई तीसरे डोज की जरूरत, कहा 6 से 12 महीने के बीच लेनी होगी दवा। सरकार की ई गवर्नेंस कंपनी सीएससी ने टाटा पावर के साथ किया करार, देश भर में लगाए जाएंगे सोलर पावर माइक्रोग्रिड और वाटर पंप्स। जल्द खुल सकते हैं 8 नए प्राइवेट बैंक, फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल की कंपनी समेत देसी विदेशी कंपनियों ने आरबीआई से मांगा ऑन टैप लाइसेंस। भारत में स्टार्टअप्स के लिए वेंचर फंड में निवेश करेगी अमेजॉन, अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए एसएमबी को फायदे मिलने का दिया भरोसा। कोरोना के समय में आईपीएल के स्पॉन्सर्स में बड़ी हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियों की भागीदारी, पंजाब किंग्स के साथ एंड्यूरा मास ने किया करार। फेसबुक ने भारत में 100% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ाए कदम, क्लीन मैक्स के साथ किया करार। जनवरी-मार्च तिमाही में चीन की विकास दर का रिकॉर्ड, कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद 18.3% रही जीडीपी। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई पाबंदी, हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए सरकार का फैसला। पाकिस्तान सरकार ने अपने यहां रह रहे फ्रांस के नागरिकों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा, कहा किसी को नहीं है देश छोड़कर जाने की जरूरत। ग्रीस में नए शिक्षा कानून के खिलाफ भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दिखाई सख्ती। अमेरिका और रूस में लगातार बढ़ रहा है तनाव, अमेरिका ने साइबर हमले के आरोप में 10 रूसी राजनयिकों को दिखाया बाहर का रास्ता। जेरूसलम के अल-अक्सा मस्जिद में सुरक्षा बलों और नमाजियों के बीच झड़प, 3 गिरफ्तार। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 13 करोड़ 97 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा, 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण, 5,78,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है जान। स्वीडन में कोरोना की तीसरी लहर से हड़कंप, अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत ने मरीजों को परेशान किया। इजरायल में कोरोना संकट के बीच मनाया गया आजादी का जश्न, आसमान में लड़ाकू विमानों ने दिखाए करतब। कोरोना के कहर के बावजूद जेरूसलम में दिखने लगी रमजान की रौनक, धार्मिक यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़।